नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत ग्रेटर फरीदाबाद के मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल पर चरितार्थ होती नजर आती है। देखिए, ये वही स्कूल है जिस स्कूल को लेकर एक पिता की टीज जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल उस पिता ने इस सोशल मीडिया मैसेज पर बड़े टीज भरे शब्दों में लिखा है कि उनके 11 साल के मासूम को बस कंडक्टर ने केवल इसलिए बस में चढ़ाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी बड़ी बहन जो है किसी कारणवश इस स्कूल में, जो पहले से ही 10वीं कक्षा की छात्रा रही, यहाँ से पास आउट हुई, लेकिन विषय के चयन को लेकर सहमति नहीं बनी तो उसे किसी और स्कूल में प्रवेश लेना पड़ा। यानी सीधे तौर पर कहे कि परिजनों ने अपनी बेटी के भविष्य को लेकर जो फैसला लिया, बिना किसी कसूर के उसका खामियाजा उनके 11 वर्षीय बेटे को निजी स्कूल की, यानी मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की जो मनमानी है उसको लेकर झेलना पड़ा। परिजनों का स्पष्ट रूप से आरोप है कि जब बच्चे को स्कूल बस से बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना अभिभावकों को सूचित किए हुए, बिना बच्चे को कारण बताए हुए जब बैरंग लौटा दिया जाता है तो बच्चा मानसिक दबाव में रोते हुए घर आता है, आप बीती बताता है। परिजन जब स्कूल आते हैं तो पता चलता है कि उसको स्कूल बस में ना बैठाने का कारण यही था कि उनकी बड़ी बेटी इस स्कूल में नहीं आगे प्रवेश लेना चाहती थी, तो उनके 11 वर्षीय बेटे को इसीलिए वापस लौटा दिया जाता है क्योंकि वो माँ बाप के इस फैसले से शायद खुश नहीं थे। क्या नाम है मैम आपका? अर्चना तेवतिया गुप्ता। मैम, क्या इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? एक्चुअली मेरी डॉटर अनिष्का गुप्ता, उसने 10th पास आउट किया है इसी साल एमडीआईएस स्कूल से। और मेरा बेटा है अथर्व गुप्ता, वो भी ग्रेड 7th में एमडीआईएस में ही था। सो रिसेंटली मेरी डॉटर ने पहले पीसीबी सिलेक्ट किया था स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करके, बट रिसेंटली शी रियलाइज कि उसे सब्जेक्ट चेंज करने हैं। तो हम लोग स्कूल में गए, हमने वर्मा सर से बात करी तो उन लोगों ने बोला कि इसको पहले तो स्क्रीनिंग के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, बहुत मुश्किल से उन्होंने स्क्रीनिंग के लिए बोला। तो वो भी ऐसे चलते चलते रिसेप्शन पे भाग रहे हैं हम उनके पीछे, मतलब ही वॉज नॉट रेडी टू टॉक टू अस, ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अस 5 मिनट्स इवन। तो फिर उन्होंने जब बात मतलब चलते चलते हमें बोला कि इसको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं लेटर ऑन, और वो भी कोई गारंटी उन्होंने नहीं दी कि 100 मार्क्स करने के बाद भी वो उसको स्क्रीनिंग टेस्ट में उसको फिर मतलब अलाउ करेंगे सीट। तो हमें लगा कि अब पता नहीं इसको एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, 100 मार्क्स भी वो स्कोर कर पाती है नहीं कर पाती है, जो भी है। तो हम एक ऑप्शंस भी साथ में देख रहे थे। तो मार्कशीट चाहिए थी उसके लिए, जो कि डाउनलोड नहीं हो पा रही थी इनके कैंपस केयर जो एक सॉफ्टवेयर है वहां से। तो हमने स्कूल को फिर से विजिट किया उसके 3-4 घंटे के बाद। तो जब हम वहां स्कूल वापस गए तो हमें रिसेप्शन पे लेडी ने बोला कि मैं आपको कॉल ही करने वाली थी, सर ने बोल दिया 120 मार्क्स गेन करने। तो फिर हम थोड़े से ऑफेंडेड हो गए कि बच्चे को आप ऐसे मतलब नहीं कर सकते हो कि सुबह बोल रहे हो 100 मार्क्स लेने हैं, दोपहर को आप बोल रहे हो 120 मार्क्स लेने हैं, मतलब आपका कोई रूल रेगुलेशन कुछ है ही नहीं इसको लेकर। तो फिर ठीक है, हम अपने बच्चे को कहीं और ही एडमिट करवा लेते हैं, रेदर देन हम उसको एक मेंटल ट्रॉमा दें कि नहीं तुम्हें ये सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, या तुम फेलियर हो, या तुम ये सब्जेक्ट की स्क्रीनिंग क्लियर नहीं कर पाए। तो हमने वहां से मतलब वो ऑप्शन ही हटा दिया उनको। हम लिटरली देन एंड देयर हम बोलकर आ गए तो ठीक है, हम अपने बच्चे का टीसी अप्लाई कर देते हैं और इसको हम एडमिट करवा देंगे दूसरे स्कूल में। तो हमने उसका स्कूल दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया डॉटर का। इस इंसिडेंट को निकले हुए टाइम हो गया था कुछ, तो जिस दिन 10th का रिजल्ट अनाउंस हुआ आई गेस 15th को, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा बेटा स्टॉप पे जाता है, वो वहां अकेला होता है और स्टॉप पे, जी वो उसी स्कूल में था। और सुबह स्कूल जाने के लिए वो स्टॉप पे गया है और बस आती है और कंडक्टर उसको वहां से वापस कहे कि बस में नहीं चढ़ने देता कि हमें स्कूल से ऑर्डर आया है कि आपको नहीं ले जाया जाएगा। बच्चे को कोई मतलब कुछ नहीं बोला गया इस सेंटेंस के अलावा, और वो घर पे बहुत रोते हुए आया। मुझे कोई कॉल नहीं है, इवन कंडक्टर तक की कॉल ये नहीं थी कि भैया आप बच्चे को स्टॉप पे मत भेजिए, आप मतलब स्कूल जाके बात कर लो या कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन से तो कोई कॉल थी नहीं, मैनेजमेंट से कोई कॉल नहीं, रिसेप्शन से कोई कॉल नहीं। लेकिन सबसे वर्स्ट ये था, एक कंडक्टर जो कि रेगुलर बेसिस पे अगर बच्चा कभी लेट होता है या कुछ 1 मिनट 2 मिनट के लिए, उनके पास भी हमारा नंबर होता है, उन्होंने तक हमें कॉल करके ये नहीं बोला कि आप बच्चे को स्टॉप पे मत भेजिए अकेले। तो अकेला एक 11 साल का बच्चा, छोटा बच्चा बाहर से खड़े रो कर घर पे इस तरीके से वापस आ रहा है, तो उसकी मेंटल कंडीशन आप सोच सकते हो। क्योंकि इतने सारे, उसने आते ही मुझे बोला कि मम्मी आप लोगों ने मेरी फीस नहीं दी क्या। तो मेरे को ऐसे लगा क्या हो गया, मतलब बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे मतलब मेरे को, उसको बहुत बेकार फील हुआ उस टाइम पे। तो फिर हम जो मेरे हस्बैंड हैं वो गए स्कूल और उन्होंने बात की कि क्या हुआ। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि जब आपने बड़े बेटे को निकाल लिया है तो आप अपने छोटे बेटे को भी निकाल लीजिए।
और इसके अलावा फीस तक को लेकर उन्होंने इतनी इस तरीके की स्टेटमेंट पास करी कि मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा, ये भी सोचो ये आपके ऊपर एहसान है। दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय यूएस वर्मा। उनसे मिस्टर यूएस वर्मा ने ये जो है स्टेटमेंट पास की थी। तो उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे को ले जाइए। तो हमें लगा कि ठीक है, अब हमारे बच्चे के लिए आगे जब इस तरीके का मेंटल टॉर्चर उसको मिल रहा है तो वो क्लासेस में भी मिल सकता है, आगे भी मिल सकता है। तो हमने सोचा ये हमारे बच्चे के लिए बेटर फ्यूचर यही होगा कि अब हम इसको यहाँ से निकाल लें। तो हमने लेकिन अपना जो है लेटर लिखा कि भाई आप बोल रहे हो हमें ये कंडीशन है ऐसा, तो हमारे बच्चे को आप वो है टीसी रिलीज कर दीजिए। लेकिन उन्होंने हमसे टीसी भी हमें फोर्स किया दोबारा से लिखने के लिए। उन्होंने सिंगल लाइनर टीसी हम के लिए जो लेटर लिखा जाता है रिक्वेस्ट, वो सिंगल लाइनर लिखवाया कि हमारे बच्चे को रिलीव हमें करवाना है, जो कि हमारी चॉइस नहीं थी। एंड मेरे पास उससे 2 मिनट पहले जो लिखा हुआ लेटर है मेरे हस्बैंड का, हमारे पास उस दोनों की कॉपीज जो है वो अवेलेबल है। जो 1 लाइनर लिखा था या उससे पहले जो लिखा था, दोनों की दोनों अवेलेबल है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। बच्चा हमारा स्कूल छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि शुरू से वहीं पे पढ़ रहा है वो। और वो बहुत ही मतलब इस बात को लेकर दुखी था क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो है सारे, ऑब्वियसली एक सर्कल होता है बच्चे का। अप्रैल में सेशन शुरू हो चुका था, तो कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा था? और स्कूल कह रहा है कि बच्चे को आप उसी अपनी डॉटर वाले स्कूल में ही डालना चाहते थे। नहीं, ऐसा तो कुछ आपने नहीं। यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह जो सब ले चुके थे, हम सारा यूनिफॉर्म ले चुके थे। अगर ऐसा होता तो हम फिर 6 स्टैंडर्ड में बच्चे ने पास आउट किया है, 7th में वो अभी था, पूरी यूनिफॉर्म बुक सब कुछ लेके वो स्कूल जा रहा है। और अगर हम ऐसा चाहते थे, ऑब्वियस सी बात है, मेरा बच्चा स्टॉप से रोक के वापस आने की मेरे बच्चे को जरूरत नहीं थी। तो ये हमारा डिसीजन नहीं था, ये हमें एनफोर्स किया गया था, इवन फॉर माई डॉटर। आपके हस्बैंड की पोस्ट जो है लिंक्डइन पर काफी वायरल हो रही है जी। तो क्या ऐसी मजबूरी रही कि आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा? कहीं और आपने शिकायत की या स्कूल से फिर दोबारा बात करने की कोशिश की? नहीं, स्कूल से हमने उसके बाद हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हम लोगों ने जब वहां पे देखा कि हमसे इस तरीके की स्टेटमेंट दी जा रही है कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, हम आपकी फीस रिफंड कर रहे हैं, जब हमने एक टीसी लिखने के लिए आप एक जेन्युइन लेटर लिखा, उससे लिखवा के हमें दूसरा लेटर फोर्सफुली लिखवाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें स्कूल से तो किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं मिलनी थी। बच्चे को हम उस एनवायरमेंट में रखना भी नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं रखना चाहते। और मतलब भगवान की दया से सब कुछ है, तो शायद हम केपेबल हैं कि अपने बच्चों को कहीं दूसरे स्कूल्स में एडमिशन करवा पाए। और दूसरे स्कूल भी थे। एंड हाँ, हम लोगों ने जो ऑफिसेज है, ये हमारे डीओ ऑफिस है, वहां पे भी गए थे मेरे हस्बैंड, और हमने जो लिंक्डइन पे पोस्ट डाली है उसके थ्रू हमने सीएम ऑफिस, पीएम ऑफिस और सीबीएसई के जो भी ग्रीवेंसेस सेल है, कई सारे ग्रीवेंसेस सेल है, वहां पे सब पोस्ट किया है। बट कहीं से अभी हमको कोई मतलब इस चीज का कोई, आई थिंक हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है कि कोई उस चीज के लिए कोई स्टेप लिया गया है। ग्रेटर फरीदाबाद का मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल काफी रिनाउंड स्कूल है जी। लेकिन अगर माहौल की बात की जाए तो एज ए पेरेंट आपको क्या लगता है कि वहाँ माहौल बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि पेरेंट्स भी लगातार कनेक्टेड रहते हैं, कैसा माहौल है आज के समय में? माहौल को लेके मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुझे टीचर से कोई कंप्लेंट नहीं है। मेरे बच्चों ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमें उस स्कूल में नहीं जाना है। लेकिन इस तरीके की चीजें सुनने के लिए अक्सर मिली हैं कि मिस्टर यूएस वर्मा बहुत ही चीजों को फोर्सफुली ऐसे इस तरीके के मतलब इंसिडेंट कई सुनने को मिले। इनफैक्ट जब हमने ये पोस्ट शेयर करी तो हमारे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने भी हमें सुनने के लिए मिला लिंक्स के थ्रू के उनके साथ भी कुछ इस टाइप के इंसिडेंट हुए। एंड आई कैन यू शो यू कि चैट्स में मेरे पास इस टाइप के रिस्पॉन्स आए कि मिस्टर यूएस वर्मा से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है इसके अलावा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी बात से कि उनके बारे में ये सबको पता है, ये पूरे फरीदाबाद में सबको पता है। तो मैं टीचर्स को लेकर या एनवायरमेंट को लेकर मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मेरे बच्चे को पहले कभी कोई हैरेसमेंट हुई है या वो नहीं जाना चाहते थे स्कूल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने बच्चों का स्कूल चेंज करना है। तो एनवायरमेंट वैसे कोई खराब नहीं है। अब इस चीज को आगे लेके जाने का मतलब सिर्फ ये है, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को स्कूल में उसमें रखना भी नहीं चाहती, लेकिन इस चीज को आगे ले जाने का मतलब सिर्फ ये कि किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेंटल ट्रॉमा है किसी भी बच्चे के लिए। एक बच्चा जो शुरू से किसी स्कूल में पढ़ रहा है, उसको अगर आप इस तरीके का मेंटल ट्रॉमा देंगे तो कैसे होगा। ये हैरेसमेंट है बच्चे के लिए। बच्चे को अलग अलग लेवल पे भी हैरेसमेंट दी जा सकती है, जो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अपने बच्चे को वहां रख ही नहीं रही हूँ। तो मैं ये नहीं चाहती कि इस टाइप की चीजें किसी और बच्चे के साथ इन फ्यूचर हो। मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यूएस वर्मा आके खड़े होकर मुझे सॉरी बोले, नहीं, हमारी कोई ईगो नहीं है, हमें कोई
प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके की। मेन हमारा कंसेप्ट सिर्फ ये है कि अगर ये सारी चीजें बहुत टाइम से होती आ रही है, जो हमारी नॉलेज में अभी आई, क्योंकि ये केस हमारे साथ हुआ जब हमने बात की, तो एटलीस्ट ये चीजें अब आगे इन फ्यूचर में किसी और बच्चे के साथ ना हो। सवाल यह है कि उस 11 साल के मासूम बच्चे का क्या कसूर था जो मानसिक दबाव में है इस वक्त, जो फुटबॉल में अपने स्कूल का कैप्टन रहा और अपने सुनहरे भविष्य को देख रहा था। लेकिन इस तरह से मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की मनमानी है कि किसी की सजा किसी को भी दे दी जाती है। हालांकि जो स्कूल प्रबंधन है इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन जो दस्तावेज है वो कुछ और बयां करते हैं। परिजनों का कहना है कि यदि वे अपनी मर्जी से बच्चे को स्कूल से निकाल कर लेकर आए हैं, तो ऐसे में जो 2 टीसी को लेकर 2 लेटर आखिर क्यों लिखवाए गए, टीसी को लेकर उचित कारण जो है उसमें क्यों नहीं अंकित किया गया। इसके अलावा जो बच्चा, अगर उन्हें स्कूल से ही उस बच्चे को स्कूल से निकालना था तो फिर उन्होंने स्कूल फीस, यूनिफॉर्म और महंगी किताबें स्कूल परिसर से क्यों आखिर खरीदी, इस बात का जवाब स्कूल प्रबंधन के पास भी नहीं है। सवाल ये है कि शिक्षा का अधिकार सरकार बार बार दोहराती है, लेकिन क्या ऐसे निजी स्कूल और ऐसे स्कूल प्रबंधन इस शिक्षा के अधिकार को कमजोर साबित नहीं कर रहे हैं? आखिर बिना ये सोचे कि बच्चे की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बच्चे के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कोई स्कूल इस कदर कर सकता है कि बच्चे को बिना बताए उसको इस तरह से बेरंग लौटा देता है स्कूल से, स्कूल बस में नहीं चढ़ाया जाता है, अभिभावकों को सूचित नहीं किया जाता है। हालांकि स्कूल प्रिंसिपल जो श्री वर्मा है उनको लेकर अक्सर अभिभावक दबी जुबान में शिकायत करते नजर आते हैं, लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया तो उसके बाद कई ऐसे अभिभावक भी सामने आए हैं जो इस तरह की मनमानी, इस तरह की नहीं बल्कि अन्य तरह की स्कूल प्रबंधन की मनमानियों को लेकर अब एकजुट होने लगे हैं। इसकी शिकायत पीड़ित माता पिता ने सीबीएसई जिला शिक्षा अधिकारी समेत तमाम जो संबंधित विभाग और अधिकारी है उन्हें दे दी है। अब देखना ये होगा कि सरकार शिक्षा के अधिकार की रक्षा किस तरह से करती है और अपने 11 साल के बच्चे के न्याय के लिए लड़ रहे माँ बाप को आखिर किस तरह से राहत देती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।